हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका पलामू ज़िला। पलामू ज़िला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, पलामू ज़िले का गठन किस वर्ष किया गया था। पहला ऑप्शन 1887 में, दूसरा 1892 में, तीसरा है 1890 और चौथा 1885। तो देखिए, पलामू ज़िला का गठन जो है आपका 1892 में किया गया था। कब किया गया था? 1892 में। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1892 में आपको पता है कि हमारा झारखंड जो है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में हुआ था। और इसका मतलब क्या हुआ कि पलामू ज़िले का गठन जो है आपका 2000 पहले, यानी झारखंड का स्थापना से पहले हो चुका था 1892 में। 15 नवंबर क्यों हुआ था? तो 15 नवंबर में हमारा बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग का झारखंड का स्थापना दिवस जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जिस समय हमारा झारखंड का स्थापना हुआ था, उसमें पूरे कितने ज़िले थे? पूरे 18 ज़िले थे। क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर झारखंड बनने के बाद पूरे 6 ज़िला बना था, और अभी प्रेजेंट में कितने ज़िले हैं? तो 24 ज़िले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस ज़िले में संवैधानिक प्रखंड है? गढ़वा में, पलामू में, लातेहार, चतरा में। तो ऑब्वियसली हम लोग पलामू ज़िला पढ़ रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पलामू ज़िला है। सबसे ज़्यादा जो है आपका पलामू ज़िला में है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रखंड का है, पलामू ज़िला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलामू ज़िला का मुख्यालय कहाँ पे है? मेदिनीनगर में, हुसैनाबाद, छतरपुर और विश्रामपुर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, मेदिनीनगर हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए मेदिनीनगर हो जाएगा। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो मेदिनीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या पाई जाती है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है कहाँ पाया जाता है? सिमडेगा, देवघर, दुमका, पलामू। तो अगर हम लोग पलामू ज़िला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा आंसर पलामू हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि भाई संवैधानिक जो अनुसूचित जाति है, उसकी जनसंख्या जो है ये आपका पलामू ज़िले में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पलामू ज़िले का विस्तार कितने क्षेत्र में है? 4356 वर्ग किलोमीटर, 4393 वर्ग किलोमीटर, 4456 वर्ग किलोमीटर, 4290 वर्ग किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4393 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? 4 है, 5 है, 7 है, 6 है। तो याद रखिएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, पूरे 5 विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पलामू जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, 19,39,869 हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हर एक जिला, 24 जिला का कितना आपका जनसंख्या है, कितना जनसंख्या घनत्व है, कितना लिंगानुपात है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि 19,39,869 जो है ये इसकी जनसंख्या है। नेक्स्ट है, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? पहला ऑप्शन सिमडेगा, दूसरा रांची, तीसरा देवघर, चौथा पलामू। भाई हम लोग पलामू पढ़ रहे हैं, तो हमारा आंसर पलामू हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये आपका कहाँ है? ये आपका पलामू ज़िला में है। कभी कभी विधानसभा क्षेत्र से पूछ लिया जाता है कि ये विधानसभा क्षेत्र जो है किस जिले में है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले के 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 26.17%, 22.56%, 43.44%, 25.78%। हमारा आंसर ये हो जाएगा, 26.17% हो जाएगा। कितना है? 26.17% आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? बोकारो में, पलामू में, धनबाद में, गढ़वा में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। तो छतरपुर विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? पलामू में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले का जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से क्या है? 442, 440, 390, 420। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 442 हो जाएगा। आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र? गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार
पलामू जिले के लिंगानुपात निम्नलिखित में से कितनी है? 911, 915, 928, 940। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा आपका, 928 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू जिले में निम्नलिखित में से कितने प्रखंड है? 18 प्रखंड है, 21 प्रखंड है, 20 से 16 है। सबसे ज़्यादा प्रखंड 24 जिले में से सबसे ज़्यादा प्रखंड कहाँ है? तो ये आपका जो है आपका पलामू ज़िले में है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट कौन सा ज़िला है जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा पलामू के बाद आपका प्रखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले की शिशु लिंगानुपात निम्नलिखित में से कितनी है? देखिए यहाँ पे शिशु लिंगानुपात भी है 940, 930, 980 और 945। हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, 945 हो जाएगा। कभी कभी सिर्फ लिंगानुपात पूछ लिया जाता है तो उसमें घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपरा प्रखंड झारखंड के किस जिले में है? पलामू, लातेहार, गढ़वा, दुमका। तो देखिए ये जो पीपरा प्रखंड जो है ना, ये आपका पलामू ज़िला में है। आंसर ए हो जाएगा, पलामू में है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन देख सकते हैं, 65.56%, 63.63%, 60.653%, 67.78%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63.63% हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस्लीगंज प्रखंड झारखंड के किस जिले में है? पश्चिमी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में है, पलामू में है, जामताड़ा में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू जिले में कुल कितने अनुमंडल है? 3 है, 4 है, 7 है, 6 है। तो याद रखिएगा 3 अनुमंडल है। ठीक है, पलामू जिले में 3 अनुमंडल है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन पलामू जिले का एक अनुमंडल है? हुसैनाबाद, हैदरनगर, सतबड़वा और पीपरा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हुसैनाबाद हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम एक आपका मतलब कि बता दिए कि हमारे पलामू ज़िले में पूरे 3 जो है अनुमंडल है। तो जैसे कि हम आपको बता दिए कि एक अनुमंडल जो है हुसैनाबाद है। तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी के 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं। जैसे कि हम बता दें कि आपका झारखंड सॉरी पलामू ज़िले में जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए उससे रिलेटेड आपको जो है हर एक तरीके की जानकारी यहाँ पे जो है इकट्ठा करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पॉइंट है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पलामू ज़िला जो है आपका पंचायत झारखंड राज्य का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है। सबसे पहले यहाँ देखिए कि इसमें कितने पंचायतें हैं। क्वेश्चन यहाँ तक भी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। अभी हमारे अभी जो फिलहाल में जो पीजीटी फिलहाल में मतलब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर जो आपका पीजीटी का जो एग्जाम आया था उसमें पूछ लिया गया था कि रांची जिले में कितने गांव हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जैसे कि पलामू जिला पंचायत क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कुल जो है 21 पंचायत समितियाँ हैं, 265 आपका ग्राम पंचायतें हैं और 1852 जो है आपका गांव है। ठीक है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 21 पंचायत समितियाँ, 265 ग्राम पंचायत और 1852 गाँव हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितना प्रशासनिक थाना है? तो 28 प्रशासनिक थाना है और इसके अलावा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है और एससी और एसटी थाना भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे कि पलामू में ही आपका जो है किस लिए ये मतलब फेमस है, पॉपुलर है ये पलामू राज। तो यहाँ पे पलामू राष्ट्रीय अभयारण्य है। ठीक है, इसके लिए ये जगह जो है काफ़ी फेमस है, जो कि 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और जो बाघ परियोजना के जो 9 बाघ आरक्षित में जो आपका आरक्षण है उसमें से ये जो है आपका पलामू राष्ट्रीय अभयारण्य एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पलामू का पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका पलून था या पालून था। ठीक है, के रूप में मुगलों द्वारा ये जाना जाता था। मुगल लोग जो है इसको इसी नाम से जानते थे। तो आपको याद रखना है कि इसका पुराना नाम क्या था, तो पलून या पालून था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यहाँ का राजा कौन था उस समय? तो मेदिनी राय पलामू का राजा था, जो कि बहुत ही आपका न्यायसी राजा था। इसको न्याय प्रिय राजा के नाम से भी जानते हैं। और उसमें इस बहुत ही सुख समृद्धि थी इसके शासनकाल में, जो कि 1662 से लेकर 1674
4 तक, 13 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। तो ये भी पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि थोड़ा-सा ये देख लीजिए कि इसकी भाषा क्या है। तो जो 2011 की जनगणना जो हुआ था, इसमें जो आबादी थी, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा थी वो आपका हिंदी भाषा थी। जैसे कि 65.49% जो लोग थे वो आपका हिंदी बोलते थे। फिर 24.44% जो है मगही बोलते थे, और 6.87% जो है उर्दू पर बोलते थे, और 1.15% जो है ये पामुआ लैंग्वेज बोलते थे। तो हम अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है ये क्या है, ये आपका हिंदी है। तो आप देख सकते हैं पलामू जिले से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। लेकिन आपका अभी और भी कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि इसमें विधानसभा क्षेत्र कितनी है। तो जितने भी विधानसभा क्षेत्र है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा इसका प्रखंड कौन कौन सी प्रखंड है। बस ये 2-4 जानकारी और भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो है इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।